गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे और अभी तक हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का ऑब्जेक्टिव 30 नंबर तक कर चुके हैं। आज हम लोग 31, 32, 33 वगैरह पढ़ेंगे। चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 31 कहते दो प्रतिरोध R एवं 2R, दो प्रतिरोध R एवं 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है। R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होगा। R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है, उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होगा। अनुपात मतलब रेशियो, अनुपात होगा। पहला ऑप्शन है 1:2। दूसरा ऑप्शन है 1:4। तीसरा ऑप्शन है 2:1 और चौथा ऑप्शन है डी नंबर 4:1। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है दो प्रतिरोध R एवं 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होगा। देखो हम हिंट्स दे रहे हैं तुम्हें। दो रेसिस्टेंस है, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। एक रेसिस्टेंस ये है, ये R है, और एक रेसिस्टेंस ये है और ये है 2R। और आपको पता है कि श्रेणी क्रम में जितने रेसिस्टेंस कनेक्ट होते हैं सबसे समान करंट फ्लो होता है। तो इससे करंट I फ्लो होगा और इससे भी करंट I फ्लो होगा। पता है ना आपको, सेम करंट सेम समय में फ्लो होगा अगर श्रेणी में जुड़ा हुआ है तो उत्पन्न ऊष्मा का इक्वेशन क्या होता है। उत्पन्न ऊष्मा का इक्वेशन होता है, उत्पन्न ऊष्मा का समीकरण। उत्पन्न ऊष्मा का समीकरण आपको पता है, H बराबर I² होता है कि नहीं होता है। तो सीरीज में क्या होता है कि सेम करंट सेम समय में फ्लो होता है। तो पहले ये देखना है कि R रेसिस्टेंस में कितनी ऊष्मा होगा। तो R प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा कितना होगा। तो आप इसको मान लो H1 बराबर I² R की जगह में R हो जाएगा क्योंकि प्रतिरोध R है, I/T हो जाए। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर आप लिखिए यहां पर 2R प्रतिरोध। कितना प्रतिरोध? 2R प्रतिरोध। 2R प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा तो 2R प्रतिरोध उत्पन्न ऊष्मा को आप H2 मान लीजिए। तो ये क्या है इक्वेशन I² RT
तो आई स्क्वायर आर के जगह क्या हो जाएगा 2r, तो 2r इंटू टी हो जाएगा इक्वेशन 2 मान लीजिए। और आप क्या कीजिए, समीकरण 1 में, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भागा दे दीजिए। 1 से भाग देने पर तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दीजिएगा तो ये H2 बट्टे H1 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, कितना है ये वैल्यू, आई स्क्वायर 2r इंटू टी, और डिवाइडेड बाय ये वैल्यू कितना है, आई स्क्वायर आर टी। तो आई स्क्वायर कैंसिल, आर आर कैंसिल, टी टी कैंसिल, क्या आया 2/1। तो ये हो जाएगा H2 रेशियो H1, ये आया H2 रेशियो H1 इक्वल टू आया 2:1। ठीक है, कितना आया 2:1। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, अच्छा आंसर दे रखा है यहाँ 1:2 दे रखा है, और हमारा कितना आया 2:1। तो आप क्या कीजिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भागा दे दीजिए। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर तो ये हो जाएगा आपका H1 ऊपर हो जाएगा और H2 नीचे हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा आपका, सही कर देते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2, समीकरण 1 क्या है, आई स्क्वायर आर टी, और समीकरण 2 से भागा दे रहे हैं तो क्या होगा, आई स्क्वायर 2r_t, तो टी टी कैंसिल, आर आर कैंसिल, आई स्क्वायर कैंसिल, क्या हो जाएगा 1/2, इसलिए H1 रेशियो H2 हो जाएगा 1:2। तो इसका आंसर जो होगा वो ए नंबर होगा, तो आप आंसर ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब आंसर आ जाइए, यदि क्वेश्चन आ जाइए 32, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 को क्वेश्चन क्या कहते हैं सुनिए। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, यदि 60 वाट तथा 40 वाट, यदि 60 वाट तथा 40 वाट, यदि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़े जाए, दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़े जाए, श्रेणी क्रम में जोड़े जाए। ठीक है, तो आगे कहता है, तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी, तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी, उनकी सम्मिलित शक्ति मतलब पावर, उसकी सम्मिलित शक्ति होगी। उनकी सम्मिलित शक्ति पूछ रही कितनी होगी। देखो पहला ऑप्शन दे रखा है, 100 वाट, 100 वाट। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 2400 वाट, 2400 वाट। सी नंबर दे रखा है 30 वाट, और डी नंबर में दे रखा है 24 वाट, 24 वाट। देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं समझो। क्वेश्चन कहता है
कि यदि 40 वाट यदि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति क्या होगी। देखो बेटा, हम बताते हैं हिंस दे करके। देखो, दो बल्ब है, एक मान लो ये बल्ब है, थोड़ा नीचे करके लिखते हैं। दो बल्ब है, एक मान लो ये बल्ब है, ठीक है, और एक ये बल्ब है, ये बल्ब है, ये है 60 वाट का और ये है 40 वाट का। इसकी शक्ति P1 मान लो, इसकी शक्ति P2 मान लो। दोनों कैसे जुड़ा हुआ है? सीरीज में जुड़ा हुआ है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है। तो कहता है तो उसकी सम्मिलित शक्ति क्या होगी। बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में आप क्या जानते हो कि करंट तो दोनों में सेम फ्लो होगा। जो करंट इसमें फ्लो होगा वही करंट इसमें भी फ्लो होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट इक्वल होता है। ठीक है, एक बल्ब में जितना करंट फ्लो होगा दूसरा में भी उतना ही करंट फ्लो होगा। तो हमको कहलाते दोनों बल्ब का सम्मिलित शक्ति क्या होगा। तो आप शक्ति के इक्वेशन पढ़े, P बराबर V² R। पढ़े कि नहीं पढ़े बताओ। तो ये जो पहला बल्ब है 60 वाट, 60 वाट के बल्ब का शक्ति क्या होगा। 60 वाट के बल्ब का शक्ति 60 वाट के बल्ब का शक्ति क्या माने है P1। तो ये P1 बराबर हो जाएगा V²। इसका इस बल्ब का रेसिस्टेंस मान लीजिए आप R1, इसका रेसिस्टेंस मान लीजिए R2। ठीक है, इस बल्ब का रेसिस्टेंस क्या मान लीजिए R1 और इसका रेसिस्टेंस क्या मान लीजिए R2। एक काम कीजिए, आप यहां से इस फॉर्मूला से रेसिस्टेंस निकाल लीजिए। V और शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर V²R। तो यहां से R निकाल लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, R निकाल, R इधर आए, P इधर आ जाएगा V² क्या हो जाएगा, V²P हो जाएगा। अब आप देखिए कि ये जो 60 वाट का बल्ब है, 60 वाट के बल्ब का प्रतिरोध 60 वाट के बल्ब का प्रतिरोध क्या माने है R1। तो R1 बराबर हो जाएगा V² और 60 वाट के बल्ब का शक्ति क्या माने है P1। तो ये P1 हो जाएगा। उसके बाद 40 वाट के बल्ब का प्रतिरोध, 40 वाट के बल्ब का प्रतिरोध का हो जाएगा। देखिए 40 वाट के बल्ब का प्रतिरोध माने है R2। तो ये R2 इक्वल टू हो जाएगा V²। इसकी शक्ति क्या है 40 वाट के बल्ब का P2 माने है, तो ये हो जाएगा P2। अब ये दोनों किस में जुड़ा हुआ है, सीरीज में। तो आप फॉर्मूला जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन प्रतिरोध क्या होता है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का इक्वेशन बताओ। श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध होता है R बराबर R1 प्लस R2। तो देखो R का मान, यहां से R का मान कितना बेटा V²P। तो V²P हो जाएगा। और यहां क्या है R1 का मान क्या है V²P1। तो ये V²P1 हो जाएगा प्लस R2 का मान क्या है V²P2। तो V²P2 हो जाएगा। V² कैंसिल हो जाएंगे, 1/P इक्वल टू हो जाएगा 1/P1 प्लस 1/P2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 1/P इक्वल टू P1 कितना है यार, P1 है 60 वाट। तो यहाँ 60 हो जाएगा। P2 कितना है 40 वाट। तो यहाँ 40 हो जाएगा, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा 40।
अब 60 और 40 का एलसीएम कितना होगा कोई बताओ। इसका एलसीएम हो जाएगा 120। 6 12 2 मरतबे, 4 12 3 मरतबे, तो 1/p इक्वल टू कितना आ गया 5/120। तो 1/p बराबर 5/120, तो p बराबर कितना आ जाएगा 120/5, और 120 को 5 से भागा दो, ये 24 मिनट में कटेगा, तो आप लिख सकते हो 24 वाट। यही आंसर होगा। अर्थात ये 60 वाट और 40 वाट का बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो सम्मिलित शक्ति जो होगा वो होगा 24 वाट। तो आप आंसर लिख सकते हो, आंसर यहां पर डी नंबर लिख सकते हो, कोई दिक्कत। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर आ जाओ तुम, क्वेश्चन नंबर 33 आता है 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब, 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब का कोई सेल सीधे 0.05 ओम के प्रतिरोध, कोई सेल सीधे 0.05 ओम के प्रतिरोध से जोड़ दिया गया है। ओम के प्रतिरोध से जोड़ दिया गया है। तो आगे कहता है यदि परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, यदि परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो कह रहा है कि तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। प्रतिरोध क्या होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है 0.7 ओम, बी नंबर ऑप्शन है 0.8 ओम, सी नंबर ऑप्शन है 0.9 ओम, और डी नंबर ऑप्शन है 1 ओम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2010 में पूछा है। कहता है, ध्यान से क्वेश्चन क्या कहता है समझो। कहता है क्वेश्चन कहता है क्या समझो। क्वेश्चन कहता है कि
1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल का कोई सेल, देखो ध्यान से, कोई सेल है जिसका ईएमएफ है 1.5 वोल्ट, ठीक है। कोई सेल सीधे 0.05 ओम के प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। आप ये जो 0.15 यहां जो दे रखा है क्वेश्चन, 1.5 वोल्ट का जो सेल है ना, 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल का कोई सेल, मतलब 1.5 वोल्ट का 1.5 विद्युत वाहक बल का जो कोई सेल है वो 0.05 ओम के प्रतिरोध से सीधा जुड़ा हुआ है। मतलब आपको एक्सटर्नल रेसिस्टेंस दे रखा है 0.05 ओम बाह्य प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। कहता है यदि परिपथ में 2 एम्पियर की धारा बह रही है, परिपथ में कितनी धारा बह रही है? 2 एम्पियर। तो पूछ रहा है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताइए, इंटरनल रेसिस्टेंस बताना है सेल का, ठीक है। इंटरनल रेसिस्टेंस का सेल का क्या होगा? इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल बताना है। तो आप पढ़े हैं कि जब कोई सेल करंट देता है तो सेल का जो टर्मिनल वोल्टेज होता है, सेल का टर्मिनल वोल्टेज, सेल का कौन चीज? सेल का टर्मिनल वोल्टेज पढ़ा है यार। वोल्टेज मतलब विभवांतर। सेल का टर्मिनल वोल्टेज कब हो? जब सेल करंट देता है तो सेल का टर्मिनल वोल्टेज कितना होता है बताओ? ये होता है V बराबर E माइनस आई आर। पढ़े हो कि नहीं? अब आप ओम के नियम से V बराबर का पढ़े हुए हैं? आई आर पढ़े हुए हैं। तो यहां लिख दीजिए आई आर बराबर E माइनस आई आर। अब आपको क्या कीजिए, इसको इधर लाइए, इसको उधर भेजिए, तो ये हो जाएगा आई आर बराबर E माइनस आई आर। आपको निकालना क्या है? सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, छोटी आर निकाला, छोटू आर। ये छोटू आर निकालने के लिए E माइनस आई आर डिवाइडेड बाय आई इधर भागा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वैल्यू पुट कीजिए, R इक्वल टू E कितना दे रखा है? 1.5 माइनस I कितना है? I है आपको 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर। R कितना है? 0.05 डिवाइडेड बाय I कितना है? 2 एम्पियर, तो 2 हो जाएगा। R इक्वल टू हो जाएगा 1.5 माइनस, ये गुना करोगे कितना होगा? 0.10 और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। चलो हम यहां लिख देते हैं, ये हो जाएगा R इक्वल टू, अब इसको घटाओ, 1.5 में 0.10 घटाओगे तो 0 आएगा और ये 4 आएगा, पॉइंट बटेगा, मतलब 1.4 हो जाएगा। 1.4 और डिवाइडेड बाय क्या है? 2। और जब इसको भागा लगाओ तो R बराबर आएगा 0.7 ओम, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा A। तो आंसर का लगा दोगे? आंसर A लगा दोगे। समझ गया? आज जो क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर आज 34, क्वेश्चन नंबर 34। क्या कहते हैं क्वेश्चन? सुनिए, कहते 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, 20 मिनट तक
मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, तो उत्पन्न ऊष्मा है। तो कहता है उत्पन्न ऊष्मा है, उत्पन्न ऊष्मा है। यह भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 2018 में नहीं 2013 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 140 कैलोरी, 140 कैलोरी। दूसरा ऑप्शन है 280 कैलोरी, 280 कैलोरी। सी नंबर ऑप्शन है 700 कैलोरी और डी नंबर ऑप्शन है 2800 कैलोरी, 2800 कैलोरी। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छी तरह समझो। कहता न्यूमेरिकल टाइप का ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से समझो थोड़ा सा। कहता 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से, तो मैं यहां हिंस दे रहा हूं आपको यहां 5 ओम प्रतिरोध, एक वायर दे रखा है, मतलब आर दे रखा है यहां 5 ओम से, जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है। यहां भी दे रखा है 7 वोल्ट विभवांतर। 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है। टाइम दे रखा है यहां 20 मिनट। आप यहां 20 मिनट को बदल दो आप सेकेंड में, ठीक है। मिनट को आप क्या बदल दो, सेकेंड में बदल दो। आप बताओ कि ये 20 मिनट दे रखा है, मिनट, इसको सेकेंड में बदलोगे तो 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 7 सेकेंड। तो 20 मिनट में कितना सेकेंड होगा, बताओ। 20 गुना 60 ना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1200 सेकेंड। तो कहता है कि उत्पन्न ऊष्मा बताइए। और उत्पन्न ऊष्मा आंसर किसमें दे रखा है, कैलोरी में। कैलोरी में बताना आपको। तो बताओ उत्पन्न ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है। उत्पन्न ऊष्मा, उत्पन्न ऊष्मा का फॉर्मूला पढ़ा हुआ आपको, H बराबर I²RT। अब बताओ कि I बराबर क्या होता है ओम्स लॉ से, I बराबर होता है V/R। तो यहां रखोगे तो H बराबर क्या होगा, I², तो V²R² हो जाएगा, V²/R² गुना हो जाएगा RT। एक R यहां से कैंसिल हो जाएंगे, H बराबर हो जाएगा V²/R इंटू T। सबका वैल्यू पुट कर दीजिए आप। यहां हम बता रहे हैं H इक्वल टू, V का मान देखो कितना है, V का मान देखो बेटा, V का मान 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय R का मान कितना है 5, 5 हो जाएगा गुना, T का मान कितना है 1200 सेकेंड। तो यहां रख दो 1200 सेकेंड। अब क्या होगा, ये कट जाना चाहिए, 5 दूना 10, 2 मर्त में, और 5 दूना 10 2 हुआ, उसके बाद 10 20 5 के 20, 240 मर्त में कटेगा। और ये H बराबर 7 7 49 49, और गुना हो गया 240, ठीक है। अब आप इसको गुना कर दो, मतलब गुना करना है 240 को 49 से, तो ये 0 हो जाएगा, 9 चौके 36 को 6 हो जाएगा, और 9 दूना 18 3 21 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 4 चौके 16 को 6 हो जाएगा, 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ठीक है। कैसे लिखे, 0 4 चौके 16 के 6, 4 दूना 8 1 9, और ये हो जाएगा 9 2 11, यही ना होगा, मतलब 11,760। H बराबर ये आएगा 11,760 जूल आएगा, जबकि आंसर किस में दे रखा है, कैलोरी में। तो एक बात जानो बेटा, 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर कितना होता है, कोई बोलो, 0.239 कैलोरी। 1 जूल बराबर कितना होता है, 0.239 कैलोरी। तो यहां पुट कर दो आप,
तो H बराबर क्या हो जाएगा बोलो, 11760, और जूल के जगह हम कितना रखोगे, 239 कौन सी है, कैलोरी। कैलोरी है यार, एक जूल बराबर 0.239 कैलोरी होता है, तो जूल के जगह इतना रखोगे तो क्या हो जाएगा, 11760 गुना इतना नहीं हो जाएगा, और इसको गुना करोगे तो ये आएगा 2810 कैलोरी, और आप इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो 2800 कैलोरी। तो यही इसका आंसर होगा, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो आप आंसर डी लिख सकते हो, आंसर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।